ओम शांति। आजकल के संसार की सिचुएशन अनुसार या हमारे भारत के अंदर भी सिचुएशन अनुसार ये संकल्प आता है कि अपनी मानसिक स्थिति को हम कैसे बैलेंस में रखें, कैसे हमारी स्थिति ऐसे हो जिसको हम वेल बीइंग कहते हैं। क्योंकि न सिर्फ शरीर के तन की संभाल करनी है, हाँ वो तो उसको स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है, परंतु साथ ही साथ हमारे मन में भी जो इंटरनल बैलेंस होना चाहिए वो हमारे को रखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो आत्मा की नेचुरल क्वालिटीज़ है, जिसको हम कहेंगे शांति, प्रेम, सत्यता आदि, आजकल लगता है कि हम इससे बहुत दूर चले गए हैं, जिस कारण से मन के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है। जैसे कि हम कहेंगे कि हिंसक विचार आते हैं तो उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, ये शब्द आजकल हम बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। मैं समझती 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई इस प्रकार की भाषा प्रचलित नहीं थी। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इसी प्रकार से बातें हम सुनते हैं या शायद खुद अनुभव भी करते हैं। तो टोटली इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कि आत्मिक बल जो पहले मनुष्यों के अंदर था वो समय अनुसार धीरे धीरे कम होता गया है। मन शक्ति के बगैर बिल्कुल जैसे कि अशांत हो गया है, सत्यता के मार्ग को भूल गया है, तो उसके अंदर डर और फिर साथ साथ कंफ्यूजन भी आ गया है। तो ये सब जो बातें चल रही है, हम कहेंगे कि ये कलयुग की अंतिम घड़ी की निशानियां है। और बात क्या हो गई थी कि जो अंदर मन में नेगेटिविटी थी वो हम सभी मिलकर, एक व्यक्ति नहीं परंतु हम सब की बात है, सब जिम्मेवार है। तो हम सभी ने उस बात को अपने शब्दों द्वारा, मानसिक शक्ति द्वारा, चाहे हमारे कर्म द्वारा, हमने वो संसार को ही ऐसा नेगेटिव हालत में बनाया है। और अभी फिर क्या हो गया है कि वो नेगेटिविटी बाहर के हमें भी अटैक कर रही है। अंदर की नेगेटिविटी अभी गई नहीं है, वो तो है ही, परंतु साथ ही साथ बाहर की भी जो नेगेटिविटी आ रही है, तो उसे हम देखते हैं कि आत्मा की शक्ति बहुत ही कम होती जा रही है। कई लोग पूछते हैं कि नेगेटिविटी का इतना जल्दी असर होता और पॉजिटिविटी का क्यों नहीं इतना जल्दी असर होता। नेगेटिव हैबिट्स हम एक दो से जल्दी सीख लेते हैं, पॉजिटिव हैबिट्स इतना जल्दी हम नहीं सीख पाते हैं। उसका कारण आप देखो कि जब ग्रेविटी होती तो ग्रेविटी नीचे आती और कोई भी चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती। तो संसार की भी अभी वही हालत है। नेगेटिविटी है तो हम नीचे उतरते आ रहे हैं, उसमें कोई हमारी संकल्प की बात नहीं होती, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। यदि हमको अभी इससे ऊपर जाना है तो हाँ, हमें संकल्प रखना होगा, हमें शक्ति की भी आवश्यकता है और उस शक्ति के आधार से फिर हम और ऊपर ऊंचा जा सकेंगे, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। यदि हम सोचे कि ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होता। और ही जो नेगेटिविटी है वो आत्मा के ऊपर प्रेशर डाल करके हमें नीचे दबा रही है। परंतु जिस घड़ी हमें आंतरिक जागृति आती है कि मैं कौन हूं, मैं हूं ईश्वर की संतान। ईश्वर की संतान को ये शरीर के हिसाब से नहीं, शरीर को तो अपने माँ बाप है, परंतु ईश्वर की संतान मैं हूं आत्मा, अनादि अविनाशी। परंतु साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं हूं ईश्वर की संतान। और वैसे तो हर आत्मा है ईश्वर की संतान, परंतु कोई लोग उसको भूले हुए हैं
हम खुद भी भूले हुए थे, परंतु जिस समय इस बात की स्मृति आती तो इस स्मृति के आधार से हमें एक और पहचान होती कि जैसे हमारे माता पिता बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, सदा ही पवित्र है, वो तो पतित पावन है, तो हम उनके संतान भी जैसे हमारे माँ बाप वैसे ही हमें होना चाहिए। परंतु रियलिटी कुछ और हो गई है, क्योंकि वो संबंध टूट गया, खुद को भूले, उसको भूले। तो अभी फिर से जैसे ही हम इस स्मृति को पक्का करते हैं, परमात्मा की जो छत्र छाया है हमें अनुभव होती है और आत्मा का परिवर्तन होता जाता। जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज़ है वो फिर से जागृत होकर के हमारे जीवन के अनुभव की हो जाती। तो हम आपको डिप्रेशन की दवाई नहीं दे रहे हैं। यदि आपको इतनी तकलीफ़ है तो आपको वो तो प्रोफेशनल्स है, उनसे सहयोग लेना होगा। परंतु हम आपको ये बात बताते हैं कि आप अपने संकल्पों को कैसे ऊंचे बनाएं, कैसे श्रेष्ठ बनाएं, ताकि आपका खुद का जो अनुभव हो, आप उस अनुभव से उड़ते चलें और अन्य आत्माओं को भी आप उड़ा सकें। बिल्कुल संभव बात है।